Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. ये मेरा यूट्यूब चैनल बहुत पुराना यूट्यूब चैनल चल रहा है। क्लास 10th के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ऑल द अदर सब्जेक्ट के ऊपर ये वीडियो चलाती हूँ। जो बच्चे अभी 10th में आए हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही कठिन टॉपिक होता है। मैं उसको आसान बनाना चाहती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको बोर्ड में कम से कम 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं। देखने में कठिन लेकिन ट्रिकी और अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे देन यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। और दिस चैनल इज नॉट ओनली फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स बट इट इज ऑल्सो फॉर इंग्लिश मीडियम, for CBSE, UP board, ICSE, whatever type of the board is. You can do it. You can join my video anytime. Different playlists are available on my YouTube channel on this topic. Now, in this year, for 2025, I'm going to start the new session for just fresher students of the class 9th. तो उनको जो कठिन लगता है गर्मियों की छुट्टी में, मैं ये चाहती हूँ कि जब क्लासेस होंगे, अभी छुट्टियाँ हो जाएंगी, उसके बाद जब आप क्लास स्टार्ट करेंगे तो पहले से ही तैयार होके, पहले से ही जानकारी रखकर अब आप अपनी क्लास को अटेंड करेंगे तो नेचुरल है आपको पढ़ने में अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा। इससे पहले कि आप क्लास में जाएं और पढ़ें, टीचर जी पढ़ाएं, टीचर पहले ही इम्प्रेस्ड रहेंगे कि दैट यू नो everything of this and it will be easy for him also, him or her, whatever the teacher, जो भी हो, he जो भी हो, उन्हें अच्छा रहेगा, आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी वेरी रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाट द ट्रिग्नोमेट्री इज। दिस इज द इनिशियल स्टेज, बिल्कुल पहली स्टेपिंग मैं आपको बता रही हूँ। 10th क्लास से बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। देखिए क्या चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली ऑलवेज रिलेटेड विद रेक्टेंगल ट्राइंगल, यानी एक समबाहु त्रिभुज होना जरूरी है। उसी से रिलेटेड सब रेशियोज होते हैं। एक त्रिभुज जिसके अंदर 90 डिग्री एंगल होता है, इससे रिलेटेड थ्योरी जो हम पढ़ते हैं वो कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का काम कहाँ होता है, यूज कहाँ होता है, लाइफ में इस्तेमाल कहाँ होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज द यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी, आपको समझ में आएगा बड़ी अच्छी तरह। लेकिन पहले आप समझिए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या, फिर हम आपको इसका इस्तेमाल बताएंगे। Trigonometry is always applicable on a rectangle, triangle. It should be always in your memory. एक समबाहु त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज होना बहुत जरूरी है। समबाहु नहीं, समकोणिक, इट मीन्स एक एंगल 90 डिग्री हो, उसी में और ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज एप्लीकेबल होते हैं। अभी रेशियो कौन कौन से होते हैं? रेक्टेंगल ट्राइंगल में दिस इज द 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज नोन एज अ परपेंडिकुलर and this is known as the base. This is base, this is perpendicular. ठीक है, दिस इज बेस। इसको हिंदी में कहते हैं आधार और इसको कहते हैं लंब। ठीक है, ये कहलाता है कर्ण। दिस इज नोन एज कर्ण, हाइपोटेनस। इन इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होता है आधार और बेस के बीच में, परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच में जो एंगल होता है दैट शुड बी ऑलवेज 90। एंड हमेशा इन दिस केस ऑलवेज याद रखिए, इट शुड बी इन योर मेमोरी दैट 90 डिग्री का फ्रंट वाला एंगल कर्ण, दिस इज ऑलवेज बिगर देन बेस एज वेल एज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ही बड़ा होगा हमेशा हमेशा। और इसके ऊपर तीन आर्म है हमारे अंदर, एक बेस, एक हाइपोटेनस और एक परपेंडिकुलर। अब
परपेंडिकुलर इसके ये एंगल है, दिस इसको अगर हम सपोजिंग इफ यू कंसीडर दिस एंगल एज अ थीटा, then as per this angle, this is perpendicular, this is base and this is hypotenuse. इन तीन आर्म्स का रेशियो दैट इज known as trigonometry, that is the ratio, three types of the ratio, three type of the arms are there, तीन तरह के आर्म्स है, इसका मतलब ये तीन तरह के रेशियो तो मिल ही जाएंगे। कैसे? पहला सपोज इसको मैं परपेंडिकुलर P लिखूंगी, इसको दिस इज बेस B लिखूंगी, इसको दिस इज परपेंडिकुलर P लिखूंगी और इसको हाइपोटेनस H लिखा जाएगा। ये हमारी जनरल टर्म होती है। दिस इज अ जनरल टर्म विच इज यूज्ड। H is for hypotenuse, B for base आधार and P for perpendicular। तो एक रेशियो सबसे हम आधार का लेके चलते, सपोजिंग P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए सामने वाला एंगल है, दिस इज बेस, क्योंकि यहाँ पे हम खड़ा हुआ है। दिस इज नोन एज रेशियो बिटवीन, क्या अनुपात है इसका परपेंडिकुलर का और रेशियो का, दिस इज नोन एज tan ऑफ एंगल थीटा एट बी पॉइंट पर tan कहलाता है, tan। ओके, दूसरा आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लिया, हाइपोटेनस अपॉन बेस भी कर सकते हैं। हाइपोटेनस अपॉन बेस दिस इज नोन एज उल्टा करते हैं, ये इजी होगा आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनस करते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज कॉस ऑफ थीटा। इस एंगल के लिए इसका इससे क्या अनुपात है। थर्ड वन इज perpendicular upon hypotenuse। This is the sine of theta। या आप ऐसे कर सकते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस निकालिए कॉस ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस निकालिए साइन ऑफ थीटा। फॉर दिस बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इन दोनों को अब देखिए, इसमें ये चीज तीसरी है। अगर सपोज इसमें हाइपोटेनस नहीं है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, देखिए अगर हम 2/3 कर दें, रेशियो हो जाएगा किस किस पे, बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 2/3 करेंगे तो ये आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन, थर्ड वन इज परपेंडिकुलर upon hypotenuse। Hypo cancel, will get base upon perpendicular, and base upon perpendicular is nothing, this is 2 is over the cos, this was the sine, this will be cos upon sine, cos theta upon sine theta। This is just reverse of this, it means we can say this is nothing but equal to 1 upon tan theta, because this is perpendicular upon base, this is base upon perpendicular, or we can say sin theta upon cos theta
इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ये रेशियो इस तरह से हमारे पास 3 रेशियो तो है ही है। पहला रेशियो क्या है, साइन थीटा, ये वाला इजी रखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। दूसरा है कॉस थीटा, दैट इज बेस अपॉन हाइपो। एंड थर्ड है टेंजेंट थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये अगर तीनों याद रख लेते हैं रेशियो, 3 रेशियो हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस cos थीटा, एंड sorry, perpendicular upon hypo, that is sin theta, base upon hypo is the cos theta, and perpendicular upon base is the tangent theta. इसको अगर याद कर लेते हैं तो इसके उल्टे अगर कर दें, सपोज इसका पोजीशन कर दें, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और भी कैसे 1 अपॉन साइन थीटा, इसका बराबर हो जाएगा हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, that is known as cosec theta. cosec theta यानी पहले हम क्या कर रहे थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अब क्या करें, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, साइन थीटा का उल्टा 1 अपॉन साइन थीटा, इसको cosec कहते हैं। दिस इज cos थीटा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज द cos थीटा, तो इट मींस वी कैन, इफ 1 अपॉन cos थीटा लिखे हैं अगर, that will be hypo upon base known as sec theta. बेस हम यही चल रहा है, हमने अभी एंगल चेंज नहीं किया है। टेंजेंट थीटा का जस्ट रिवर्स कॉट थीटा रहता है। सिमिलरली 1 अपॉन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट, कॉट COT, कॉट थीटा। इट मीन्स वी आर हैविंग ओनली 3 रेशियोज, हमारे पास 3 रेशियोज है, 3 के बदले में 6 हो जाते हैं अगर उनको हम रिवर्स करते हैं। दिस अपॉन दिस, this upon this, 2 रेशियो, एंड दिस अपॉन दिस, थर्ड। इनका रिवर्स कर देते हैं तो हमें cosec, sec और टेंजेंट मिलते हैं। पहले केस में cos थीटा, sin थीटा, टेंजेंट थीटा, उल्टा कर दिए, cot थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, इसी एंगल। ये हमें 9 टर्म्स ट्रिग्नोमेट्री की जरूर पता होनी चाहिए। ये जब हमें रट जाती है, अगर हम ये चीज रख लेते तो हम अगला स्टेपिंग कर सकते हैं। एक इसके अंदर जो स्पेशल फॉर्मूला है, ये रेशियो जब तक याद नहीं होंगे तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री में नहीं बढ़ पाएंगे, और ये रेशियो एक बार याद हो गए तो आपके बारे में आ रहे हैं, यू कैन डू वेरी वेल इन ट्रिग्नोमेट्री। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये देख रहे हैं। एक बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम इज ऑलवेज be there, so that without any hesitation you can always use the formula for the Pythagoras theory as per this, that square of the hypotenuse is equal to the addition of the square of perpendicular and base, square of the base. It means hypo square is equal to base square plus perpendicular square. ये हमें दिस शुड बी ऑलवेज इन आवर मेमोरी। इसका भी यूज हम कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। तो फिलहाल हमें क्या क्या याद होना चाहिए, फिलहाल हमें
सब टर्म्स याद होनी चाहिए कि साइन थीटा किसको कहते हैं, कॉस थीटा किसको कहते हैं, टेन थीटा किसको कहते हैं। ये एक रेशियो हो गए, किस चीज़ के रेशियो, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल के रेशियो। अब ये आप इसका उल्टा कर दें तो सेक कॉट और कोसेक करते हैं। एक चीज़ और भी है सोचने वाली, जब तक एंगल नहीं बदलता तो रेशियो सेम रहता है। सपोजिंग ये ट्रायंगल मैंने बनाया, दिस इज द ट्रायंगल which I have made. Now if we cut this triangle from here, perpendicular drop करो from here, एंगल इज सेम, एंगल वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिस रेशियो में ये बेस कम हो गया, देखिए बेस पहले यहाँ से यहाँ तक था, नाउ इट बिकम स्मॉलर बाय दिस अमाउंट, this is the base. Though angle is same, in the same ratio this perpendicular also get change, perpendicular भी बदल गया, and as same in the same ratio hypotenuse get reduced. ये जो है बेस भी reduce हो गई, hypotenuse reduce हो गया और perpendicular भी reduce हो गया. It means in a rectangle triangle, if we without changing an angle, if we change the size of the triangle, then ratio will remain same. Because जितने अमाउंट से ये परपेंडिकुलर चेंज होगा, बड़ा कर देंगे जितने में बढ़ेगा उसी रेशियो से बेस बढ़ जाएगा, हाइपोटेन्यूज बढ़ जाएगा। छोटा कर देंगे उसी रेशियो से हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर रिड्यूस हो जाएंगे। कंडीशन ये है दैट दिस एंगल शुड नॉट बी चेंज। अगर ये एंगल चेंज होएगा देन इट गेट चेंज, तो द वैल्यूज ऑफ द एंगल शुड नॉट बी चेंज। अंडर दिस कंडीशन दीज रेशियो विल रिमेन सेम। चाहे आप छोटे ट्रायंगल से निकालें चाहे बड़े ट्रायंगल से निकालें, द वैल्यू विल रिमेन सेम बिकॉज थीटा इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दिस इज द थ्योरी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, रिलेशन बिटवीन साइन कॉस टैन। अगर ये बस याद रख लीजिए, आपकी आधी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहले ये याद रखिए, ये फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना आगे बताएंगे। एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन याद रखना जरूरी है जो बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको, कि साइन थीटा जो मैंने अभी बताया था अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। और तीसरी चीज है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसी का रूप है। देखिए कॉस को रोक ले, साइन इधर चला जाएगा, वन के उधर, तो ये सेकंड ये भी आएगा, सेम आएगा। सिमिलरली अगर हम इसको रोक ले then cos will go in that side, then fourth we can say that cos, इसको रोक लेते हैं, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta। ये जो चार फॉर्मूले हैं अभी आप यही याद रखिए। जब इतने कर लेंगे then if these four formulas are known to you then you can do a stepping in very well manner in a chapter। किसी भी चैप्टर में पहला कदम बड़ा अच्छा रखेंगे आप, आपको अच्छा सा महसूस होगा। फिलहाल दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड, दिस शुड बी इन योर मेमोरी ऑलवेज। बाय हार्ट कर लीजिए, इसको रख लीजिए, याद कर लीजिए दैट दीज थ्री रिलेशंस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें हाइपोटेन्यूज दोनों नीचे हैं, एक बार परपेंडिकुलर उठाना, एक बार बेस उठाना, उसके बाद इन दोनों को परपेंडिकुलर और बेस कर लिए, दैट इज टेंजेंट थीटा। बस ये याद रख लीजिए। उसके बाद इसका रिवर्स कॉसेक थीटा, इसका रिवर्स सेक थीटा, इसका रिवर्स कॉट थीटा। हमें नहीं देती, दिस रिवर्स है कॉट थीटा। 6 ratios are there in the trigonometry throughout
from the beginning of the trigonometry till the last in the higher classes also, these are the only ratios which are used, जो काम में आते हैं. दूसरी बात क्या बताई, that if theta is not getting changed, the ratio will remain same. अब जब तक ये एंगल नहीं बदलेगा, the ratio चाहे आप इस परपेंडिकुलर इस बेस का निकालें या इस परपेंडिकुलर इस बेस का निकालें, बराबर होगा. इस हाइपोटेन्यूज और इस बेस का निकालें या इस हाइपोटेन्यूज ये इस बेस का निकालें, सेम हुआ. क्यों? क्योंकि दोनों में दिस एंगल इज वेरी मच कॉमन. वी आर गोइंग टू चेंज द हाइपोटेन्यूज एंड बेस इन द सेम रेशियो, नॉट द एंगल. जब एंगल नहीं बदलता, उनके रेशियो हाइपोटेन्यूज के और अगर बढ़ाएंगे तो अपने आप ही बेस भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, उसी रेशियो में परपेंडिकुलर भी बढ़ जाएगा. Similar is the case with the perpendicular. अगर आप perpendicular बढ़ा रहे हैं without changing the angle, then in the same ratio, hypotenuse get increased and base also get increased in the same ratio if you are going to increase the perpendicular. कोई भी एक आर्म आप बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसी रेशियो में दूसरी बची हुई आर्म्स भी घटती या बढ़ती हैं, provided angle should not be changed. This should be in your memory, and these are the three. It is actually two formulas. That is sin square theta plus cos square theta is equal to 1, जो हम बाद में प्रूफ करेंगे, and sin theta upon cos theta is equal to tan theta. ये दो फॉर्मूले हैं. इसी का जो फर्स्ट वाला जो है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 के दो टर्म मैंने कन्वर्ट कर दी हैं, दो रूप कन्वर्ट कर दिए हैं. कि साइन तो रोक लीजिए, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर होगा. कॉस को रोक लीजिए, ये कॉस को इधर रख लिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए. बस इतना करिए. आज की तारीख के लिए इतना काफ़ी है. आप इसको मेमोरी में रखिए, इसको रिवाइज कीजिए, अपनी बुक्स में पढ़िए, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा. अगला चैप्टर में एक्सरसाइज वाइज एक एक कराऊंगी, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी, आपको बहुत मजा आएगा. थैंक यू. गुड नाइट. कीप एंजॉयिंग विद मी. Don't forget to subscribe me, like me, and comment me. Okay, good night. See you for best future. Good night. Good luck.